हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। आज हम ड्रैगन बॉल काकुमे की स्टोरी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 3 को खत्म कर दिया था और इस वीडियो में हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तुमसे बस दो ही रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तुम्हारा एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, तो तुम्हारा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो शुरू करें। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि गोहान यूनिवर्स 11 में जाता है ताकि वो जीरन और बाकी सबके साथ ट्रेन कर सके, और अब यूनिवर्स 11 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन टोपो बन चुका है। और फिर हमें प्लेनेट सडाला को दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि वेजिटा ने काफी सारे सेंट्स को वहां पीट दिया है। और तभी वहां कैलीफ्ला आती है और वो वेजिटा को देखती है। कैलीफ्ला वेजिटा को देख के बहुत ही शॉक हो जाती है। कैलीफ्ला बोलती है, अब ये यहाँ क्या करने आए हैं। फिर हम काबा और कील को देखते हैं जो कि कैलीफ्ला के पीछे आ रहे होते हैं। काबा कैलीफ्ला से चिल्ला के पूछता है, कैलीफ्ला क्या हुआ, वहाँ क्या है। कैलीफ्ला वेजिटा को देख के थोड़ा गुस्से में आई होती है। वो वेजिटा की तरफ इशारा करके बोलती है, वहाँ देखो तुम्हारा आइडल, उसने अभी अभी हमारे साथियों को पीटा है। काबा कैलीफ्ला के पास आता है और बोलता है, मेरा आइडल, तुम किसकी बात कर रही हो। तभी वेजिटा थोड़ा सीरियस सा फेस करके बोलता है, तुम सब मुझ पे थोड़ी दया करो और ये बच्चों जैसी हरकतें करना बंद करो। मुझे जल्दी से अपने राजा के पास लेके चलो, मेरे पास वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। कैलीफ्ला पहले ही वेजिटा को देख के गुस्से में होती है और वेजिटा की बात सुन के तो वो बिल्कुल पागल ही हो जाती है, जैसे वो वेजिटा को यहीं पे मार डालेगी। और कैलीफ्ला वेजिटा पे अटैक ही करने वाली होती है कि काबा उसे पीछे से पकड़ लेता है। कैलीफ्ला बहुत ही गुस्से में बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, आखिरकार तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुमने अभी अभी मेरे दोस्तों को पीटा है और अब तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो। काबा कैलीफ्ला को बोलता है, वो तुम शांत हो जाओ। वेजिटा कैलीफ्ला को देख के थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और गुस्से में बोलता है, इस लड़की के दिमाग में कोई दिक्कत है, ये किस नस्ल की पागल कुतिया है। और कैलीफ्ला अभी भी बहुत ही गुस्से में होती है। वो बोलती है, मुझे जाने दो काबा, मैं इस इंसान के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। काबा वेजिटा को बोलता है, आप चिंता मत कीजिए मास्टर, मैंने इसे पकड़ा हुआ है। और केल बस साइड में खड़ी होकर ये सब देख रही होती है। वेजिटा केल की तरफ जाता है और बोलता है, केल, जब तक ये दोनों नाटक कर रहे हैं क्या तुम मुझे किंग के पास ले जा सकती हो। और केल हर बार की तरह थोड़ा नर्वस होती है और बोलती है, क्या। और तभी हम कैलीफ्ला को देखते हैं। कैलीफ्ला काबा को बोलती है, ठीक है, मुझे छोड़ो, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी। काबा बोलता है, सच में, अगर तुम बोल रही है तो ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। और काबा उसे छोड़ देता है। और उन दोनों की बात सुन के वेजिटा बोलता है, काबा उसे जाने मत दो। और वेजिटा की बात सुन के कैलीफ्ला फिर से गुस्से में आ जाती है और बोलती है, क्या कहा तुमने। काबा कैलीफ्ला को दोबारा से पकड़ने ही वाला होता है कि कैलीफ्ला काबा को धक्का मार देती है और वेजिटा पे अटैक कर देती है। कैलीफ्ला अटैक करते हुए गुस्से में वेजिटा को बोलती है, बास्टर्ड, और वेजिटा के पास जाती है। और वेजिटा को देख के लग रहा होता है कि वो कैलीफ्ला के अटैक के लिए बिल्कुल रेडी है, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि वो अटैक करने वाली है। और तभी कैलीफ्ला वेजिटा पे अटैक करने के लिए उसके बहुत ही पास आ जाती है, लेकिन वेजिटा तभी सुपर सेन में बदल जाता है और कैलीफ्ला के चेहरे पे बहुत ही जबरदस्त किक करता है। वेजिटा ने कैलीफ्ला को इतनी ताकत से लात मारी होती है कि उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। वेजिटा ये करते हुए बहुत ही सीरियस लग रहा होता है और केल ये सब देख के बहुत ही शौक हो जाती है और गुस्से में आती है। केल बोलती है, सिस्टर। देखते हैं कि वेजिटा ने इतनी ताकत से लात मारी होती है कि कैलीफ्ला बहुत ही जोर से जमीन पे जाके लगती है और वो जमीन पे घिसड़ते हुए थोड़ी दूर जाके गिरती है। और कैलीफ्ला को इस हालत में देख के काबा शौक हो जाता है। काबा चिल्ला के बोलता है, क्या तुम ठीक हो कैलीफ्ला। हम देखते हैं कि वेजिटा की एक ही किक ने कैलीफ्ला को बहुत ही ज्यादा घायल कर दिया है और वो बेहोश हो चुकी है। और तभी वेजिटा बोलता है, तुम सब किसका इंतजार कर रहे हो, क्या मुझे एक ही चीज को बार बार बोलना पड़ेगा। और ये बोलते हुए वेजिटा अपने बेस फॉर्म में वापस आ जाता है। काबा कैलीफ्ला के पास जाता है और उसे अपने कंधों पे उठा लेता है। काबा और केल को वेजिटा की ये हरकत बिल्कुल भी नहीं पसंद आई होती। और फिर सीन चेंज होता है, हमें एक प्लेनेट को दिखाया जाता है। इस प्लेनेट का नाम होता है पिलर। इस प्लेनेट पे बहुत ही बड़े बड़े कीड़े घूमरे होते हैं और हिट यहाँ आया होता है, शायद वो इन्हीं कीड़ों को मारने यहाँ आया है। और तभी हम फ्रोस्ट को देखते हैं जो कि छुप के हिट का पीछा कर रहा होता है, लेकिन हिट का पीछा करते हुए वो डरा हुआ भी होता है क्योंकि हिट उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फ्रोस्ट ये बात काफी अच्छे से जानता है कि अगर हिट चाहे तो वो फ्रोस्ट को कभी भी मार सकता है। तभी हिट को कुछ महसूस होता है, हिट उस कीड़े की ओर भी ज्यादा पास जाता है। फ्रोस्ट बोलता है, यहाँ तो बहुत ही ज्यादा गर्मी है, मैं तो सांस भी बहुत ही
मुश्किल से ले पा रहा हूँ। हम देखते हैं कि हीट उस कीड़े के बहुत ही पास आ जाता है और अपनी असेशन की टेक्निक से उस कीड़े को मारने ही वाला होता है। और ये देख के फ्रोस्ट हीट को और भी ज्यादा ध्यान से देखने लग जाता है। फ्रोस्ट खुद को बोलता है कि वो अपनी असेशन वाली टेक्निक का बस यूज ही करने वाला है। और तभी हीट अचानक से गायब हो जाता है और अचानक से ही वो फ्रोस्ट के बिल्कुल सामने आ जाता है। और फ्रोस्ट को कुछ भी समझ नहीं आया होता कि आखिरकार यहाँ हुआ क्या। और फ्रोस्ट बहुत ही शॉक हो जाता है। हिट बहुत ही सीरियस होकर फ्रोस्ट से पूछता है, क्या तुम्हारे दिमाग में दोबारा से कोई प्लान चल रहा है जिसकी वजह से तुम उस इंसान का पीछा कर रहे हो जो पैदा ही शिकार करने के लिए हुआ है? तो मुझे ये बताओ, तुम्हें आखिरकार किसने हायर किया है? और ये सब पूछते हुए हिट अपने हाथ को फ्रोस्ट की गर्दन पे रख देता है और हिट के हाथ के चारों ओर उसकी की एनर्जी होती है, जिसका मतलब है कि वो पलक झपकते ही फ्रोस्ट को मार सकता है। फ्रोस्ट थोड़ा डरा हुआ होता है। वो बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें सब बताता हूँ, तुम बस थोड़े शांत हो जाओ। सच बताओ तो मुझे किसी ने भी हायर नहीं किया है, मैं बस खुद के लिए काम करता हूँ। और तभी फ्रोस्ट स्माइल करता है और बोलता है, सही बताऊँ तो मुझे बस अपना बदला लेना है। और तभी सीन दोबारा से चेंज होता है और हमें वेजिटा और बाकी सभी को दिखाया जाता है। वेजिटा काबा को बोलता है, तुमने कहा कि हम पहुँच चुके हैं, पर मुझे तो यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा। काबा बोलता है, तुम अपने नीचे देखो। और तभी वेजिटा को एक बहुत ही गहरा अंडरग्राउंड पैलेस दिखता है। ये पैलेस होता है किंग सडाला का। हम देखते हैं कि यहाँ बहुत सारे लोग घूम रहे होते हैं और यहाँ स्पेसशिप जैसी दिखने वाली टैक्सी भी है। और तभी काबा को अपना दोस्त दिखता है। काबा चिल्ला के उसे हाय बोलता है। काबा का दोस्त भी उसे हाय बोलता है। वो अपने दोस्त से पूछता है, क्या तुम हमें किंग के पास ले जा सकते हो? और काबा का दोस्त इसके लिए मान जाता है और वो सब उसकी शिप में बैठ के नीचे जाने लग जाते हैं। काबा का दोस्त वेजिटा से बोलता है, तो तुम्हारा नाम मास्टर वेजिटा है, मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा, आखिरकार तुम कहाँ से आए हो? वेजिटा बोलता है, ये तो काफी नॉर्मल सी बात है, मैं दूसरे यूनिवर्स से आया हूँ। और काबा का दोस्त ये सुनकर थोड़ा शॉक हो जाता है और वो हंसते हुए बोलता है, तुम जरूर मजाक कर रहे हो, तुमने मुझे बस पागल बना ही दिया था। वेजिटा काबा के दोस्त की बात सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। वेजिटा सोच रहा होता है कि ये कैसा अजीब सा इंसान है। काबा का दोस्त वेजिटा के सामने खुद को स्मार्ट दिखाने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो थोड़ी देर में समझ जाता है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। काबा का दोस्त बोलता है, लगता है कि मैंने हर बार की तरह दोबारा से कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया है। और तभी हमारा ध्यान कैलिफ्ला की तरफ जाता है, जो कि अभी भी बेहोश पड़ी होती है। लेकिन तभी उसके नाक का गुब्बारा फूट जाता है और उसकी अचानक से आंखें खुलती है। और उसकी आंखें खुलते ही उसे सामने वेजिटा दिखता है और वो दोबारा से गुस्से में आ जाती है और वो बोलती है, वेजिटा। और कैलिफ्ला को इतने गुस्से में देख के काबा उसे फिर से पकड़ लेता है ताकि वो वेजिटा पे अटैक करने ना जाए। कैलिफ्ला बहुत ही गुस्से में वेजिटा को बोलती है, तुम पागल आदमी, तुमने मुझे किडनैप कर लिया है, तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे ही बच के निकल जाओगे? और ये सब देख के वेजिटा भी अब थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है। वेजिटा बोलता है, डैम इट, काबा इसे वहीं पे रोक के रखो। काबा बोलता है, मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ मास्टर वेजिटा। और कैलिफ्ला अब भी वेजिटा पे चिल्ला रही होती है। कैलिफ्ला बोलती है, वेजिटा मैं तुम्हें कुचल दूंगी। और केल को इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता, वो बस अपने टाइम को एंजॉय कर रही है। तभी काबा कैलिफ्ला को बोलता है, कैलिफ्ला तुम प्लीज शांत हो जाओ। पर कैलिफ्ला को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, उसे बस वेजिटा को मारना है। कैलिफ्ला बोलती है, मैं कसम से बता रही हूँ, मैं तुम्हें मार डालूंगी। और वहाँ खड़ा एक रोबोट ये सब देख के सैयन गार्ड से पूछता है, क्या मुझे उन्हें रोकना चाहिए? और वो सैयन गार्ड बोलता है, नहीं, कोई जरूरत नहीं उन्हें परेशान करने की, खास कि मुझे एक कॉइन मिलता जब भी यहाँ से वो अपनी कोई शिप लेके जाता, ये कितना अच्छा होता। और रोबोट बोलता है, सही कहा। और कुछ समय बाद हमें किंग सडाला को दिखाया जाता है। किंग सडाला अपने पैलेस में आए होते हैं और तभी किंग सडाला के पास उनका एक इन्फॉर्मर आता है। वो किंग सडाला को बोलता है, लॉर्ड सडाला, एक अनजान सा इंसान आया है जो खुद को दूसरे यूनिवर्स से आया हुआ बता रहा है, वो आपसे मिलना चाहता है। किंग सडाला बोलता है, ठीक है, मैं उससे मिल लूंगा। वो इन्फॉर्मर बोलता है, अच्छा है, वो आपका मेन हॉल में इंतजार कर रहा है। किंग सडाला बोलता है, ऐसा है तो चलो चलो उसके पास चलते हैं। और तभी किंग सडाला मेन हॉल में आते हैं अपने रोबोट गार्ड के साथ। हम देखते हैं कि उन सभी ने कैलिफ्ला को रस्सियों से बांध दिया है ताकि वो वेजिटा पे अटैक न कर सके। और वो सब मेन हॉल में किंग का इंतजार कर रहे होते हैं। किंग सडाला और प्रिंस वेजिटा एक दूसरे को देखते हैं और बहुत ही सीरियस हो जाते हैं। किंग सडाला को देख के लग रहा होता है कि वो
काफी स्ट्रोंग है, बाकी सेंस की तरह वो कमजोर नहीं लग रहा होता। और तभी वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। किंग सडाला बोलता है, पहले मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ, मैं हूँ किंग सडाला, तुम्हारा नाम क्या है? वेजिटा बोलता है, मैं हूँ वेजिटा। और ये बोलते ही किंग सडाला जाके अपनी कुर्सी पे बैठ जाता है और बोलता है, तो यंग ट्रेवलर, मुझे बताया गया है कि तुम दूसरे यूनिवर्स से आए हो, तो तुम मुझे अपनी कहानी बताओ, तुम यहाँ क्या करने आए हो? और वेजिटा किंग सडाला की बात सुन के बोलता है, मेरे पास तुम्हारी कहानियों पे बर्बाद करने के लिए बिल्कुल समय नहीं है। और वेजिटा की बात सुन के कावा, कैलीफ्ला, केल सबके सब बहुत ही हैरान हो जाते हैं। और वेजिटा बोलता है, मैं यहाँ इसीलिए आया हूँ। और वेजिटा की इतनी बात सुन के किंग सडाला वेजिटा की बात बीच में ही काट देता है और बोलता है, कहानियाँ सुनना या सुनाना समय की बर्बादी नहीं होती। क्या तुम्हें ये बात समझ आई? तो तुम्हें क्या लगता है वेजिटा यहाँ क्या करने आया है? कमेंट में बताओ। एम रखते हैं 50 कमेंट्स का। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।